पीक ऑर्गेनिक में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग लगातार वीडियो देते जा रहे हैं, लेकिन वीडियो देने के उपरांत बच्चों का जो कमेंट आ रहा है वो कमेंट जिस हिसाब से आना चाहिए, जिस हिसाब से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस हिसाब से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस हिसाब से बच्चे उस वीडियो को, उस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा देख नहीं पा रहे हैं। जो भी प्रॉब्लम्स हो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके आप हमें सेंड कर सकते हैं, ताकि हम अपनी प्रॉब्लम्स को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करें। ठीक है, तो वही चीज है कि मैंने आपको आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के जो इंसुलेटर मटेरियल वगैरह होते हैं, मटेरियल का टॉपिक मैं दे चुका था। दे चुकने के बाद में अब मुझे क्या बताना है, वो टॉपिक्स बताना है जो बहुत से जर्नलिस्ट आते हैं। मतलब वो ऐसे टॉपिक्स जो उन टॉपिकों के बिना आप इलेक्ट्रीशियन का पेपर नहीं, किसी भी एग्जाम में आप नहीं बैठ सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज है कि बेसिक नॉलेज है कि जिसको हमको ऑर्डिनरी आना चाहिए, और आने के बाद में आप क्या करोगे, उनको जैसे आप पॉइंट है उसको पॉइंट बाय पॉइंट आप क्या करोगे, 2 या 3 बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। राइट मेरे दोस्तों, तो आप टाइम नहीं स्पेंड करते हुए आप आइए, तो आपको क्या क्या टॉपिक्स है। ठीक है, तो आप पहला टॉपिक्स देखिए, मैंने आपको बताया था कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, यानी प्रतिरोध ताप गुणांक। मैंने आपको बताया था क्या होता है। मैंने आपको ये बताया था, एक मैंने मैग्नेट धातु बताई थी। जिन्हें मेरा ये वीडियो नहीं देखा वो आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के वो वीडियो क्या करें, देखे नहीं तो आई बटन पे जाकर के आप देख सकते हैं। राइट, तो मैंने ये चीज बोला था कि जो मैग्नेट होती है उसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है बेटा, 0 होता है। जब वैल्यूएशन मैंने आपको बताया क्या है, 0 है तो क्या है, मैग्नेट। समझे ना बेटा, कौन सी धातु होगी वो, मैग्नेट होगी। और मैंने मैग्नेट के साथ साथ में एक और धातु बताई थी, वो बताई थी बेटा यूरेका। क्या बताई थी, यूरेका बताई थी। एक बताई थी मैंने, यूरेका बताई थी। दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं कि बताइए ये क्या है आपका, प्रतिरोध ताप गुणांक। क्या दिया, ताप गुणांक भी कह सकते हैं ओनली, या कह सकते हैं प्रतिरोध ताप गुणांक। ठीक है, अब मैंने ये चीज वही थी, जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक 0 होता है उसे मैग्नेट धातु भी आती है, और कौन सी आती है बेटा, यूरेका धातु भी आती है। और इस तरफ जाएंगे तो आप पॉजिटिव वैल्यूएशन पाएंगे, और इस तरफ जाएंगे, 0 के इस तरफ जाएंगे तो कौन सी धातु पाएंगे बेटा, माइनस पाएंगे। राइट है, निगेटिव पाएंगे। तो जब हम पॉजिटिव की ओर जाते हैं तब आपकी जो धातु है वो एक आती है एग्जाम्पल में, बताइए ऐसी कोई धातु बताइए जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या हो बेटा, पॉजिटिव हो। तो क्या होगी, कौन सी धातु होगी बेटा, टंगस्टन। कौन सी धातु होगी, टंगस्टन। टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका आपका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। तो एक पॉइंट आपका ये हो गया। आप इस तरह समझ सकते हैं, आप लैंग्वेज में लिखना चाहें तो लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि टंगस्टन एक ऐसी धातु है जिसका प्रतिरोध ताप गुणांक क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है। राइट है, और मैंने शून्य किसका बताया था, मैग्नेट और यूरेका का, ये मैं पॉइंट करा चुका हूं। अगर जिन्हें नहीं देखा है तो आप लिंक दी होगी, उस पर आप जाकर के आप देख सकते हैं। राइट, उसके बाद में मैंने आपको बताया था, जो आपने देखा होगा बटन होती है, बटन की नीचे जब बटन को पुश करते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिक की बटन होती है, तो हम लोग जब पुश करते हैं तो उस पे नीचे की ओर चिंगारी सी निकलती है, हल्की सी। वो चिंगारी किस रीजन की वजह से निकलती है, ध्यान दीजिए मेरी बात को। सेकंड क्वेश्चन है, जो स्विच होता है, स्विच को ऑन ऑफ करते समय एक चिंगारी निकलती है, वो पूछता है किस रीजन की वजह से वो चिंगारी स्पार्किंग होती है। तो स्पार्किंग जो होती है बटन को ऑन ऑफ करने में, ठीक है, स्विच को ऑन ऑफ करने में, ऑन ऑफ करने में, ऑन ऑब्लिक ऑफ, वो होता है आपका किसकी रीजन की वजह से, तो इंडक्टेंस की रीजन की वजह से होता है। क्या होता है बेटा, इंडक्टेंस की रीजन की वजह से। संज्ञा, इंडक्टेंस क्या होता है, ये पिरकत होता है, पिरकत होता है। ठीक है, मैं वो टॉपिक करा रहा हूं जो आते हैं, नॉर्मली केसेस पे आते हैं। अब पिरकत तो इंडक्टेंस के लिए आपको पूरा 1 घंटा लगेगा समझने के लिए, 1 घंटा पूरा देना पड़ेगा, तब आपको इंडक्टेंस क्या आएगा, दिमाग पे आएगा। तो अभी छोटा सा पॉइंट है आपके लिए कि स्पार्किंग स्विच जो होता है, स्पार्किंग क्यों होती है, स्विच में स्पार्किंग क्यों होती है, तो वो इंडक्टेंस की वजह से स्पार्किंग होती है। इसका मात्रक हेनरी होता है। अच्छा क्वेश्चन आता है
कि बताइए इंडक्टेंस का मात्रक क्या होता है, वो हेनरी होता है। ये ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके जनरली केसेस से पूछे जाते हैं, राइट है। उसके बाद में आप देखिए सेकंड क्वेश्चन आपका होता है, थर्ड मानिए, थर्ड क्वेश्चन है आपका कि थर्ड क्वेश्चन जो आपका लाइटिंग अरेस्टर होता है ना, लाइटिंग अरेस्टर होता है वो आपका क्या होता है, ठीक है, लाइटिंग अरेस्टर, राइट है। लाइटिंग अरेस्टर होता क्या है, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स के ऊपर एक टावर टाइप का एक कॉपर का लगा होता है, इंस्ट्रूमेंट टाइप का लगा होता है। वो क्या करता है, वो बिजली को ग्राउंड करता है। जैसे आप लोग देखते हो बिजली चमकती है, बिजली को क्या करता है, वो जमीन पे क्या करता है, ग्राउंड करता है। नहीं तो वो बिजली क्या कर रही है, उस बिल्डिंग पे गिर करके बिल्डिंग को क्या कर सकती है, डैमेज कर सकती है। इसलिए बड़े बड़े टॉवर्स में, बड़े बड़े बिल्डिंग्स में हम किसका यूज करते हैं, लाइटिंग अरेस्टर का यूज करते हैं, ताकि भवनों की सुरक्षा के लिए। क्वेश्चन आता है भवनों की सुरक्षा के लिए तथा टावर्स की सुरक्षा के लिए क्या उपयोग किया जाता है, तो प्यारे दोस्तों लाइटिंग अरेस्टर उपयोग किया जाता है, ठीक है। लाइटिंग अरेस्टर की खोज किसने की थी, तो बेटा बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। किसने की थी, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि बताइए लाइटनिंग अरेस्टर की खोज किसने की थी, तो कहेंगे बेंजामिन फ्रैंकलिन ने की थी। अब क्वेश्चन ये आता है कि लाइटिंग अरेस्टर जो होता है वो किसका बना होता है, ठीक है। तो ये सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। किसके बने होते हैं बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। पहला पॉइंट, ये किसकी खोज किसने की थी। सेकंड पॉइंट होता है सिलिकॉन कार्बाइड बने किसके होते हैं बेटा, सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, ओके, सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है तड़ित चालक। एक सेकंड उसके समझ रहे, लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है वो तड़ित तड़ित विसर्जन जो होता है आपका, जो भगवान गरजते हैं उन्हें बोलते हैं तड़ित विसर्जन, ठीक है। तड़ित विसर्जन को कंट्रोल करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग किया जाता है। ये सिलिकॉन कार्बाइड के बने होते हैं, ठीक है। अब जो तड़ित विसर्जन की करंट होती है, क्वेश्चन आता है तड़ित विसर्जन की जो करंट होती है वो कितनी होती है बेटा, वो 10,000 एम्पियर होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया, तड़ित विसर्जन की करंट, तड़ित विसर्जन की करंट कितनी होती है बेटा, जो बिजली के अंदर होती है कितनी होती है, जो बिल्डिंग को नष्ट कर सकती है वो होती है आपकी 1000 एम्पियर होती है। गौर करिएगा इसमें, जब किसी बिल्डिंग पे गिरेगी तो उस बिल्डिंग की क्या दशा होगी, या किसी टावर को टच करेगी तो उस टावर की क्या दशा होगी। इसलिए हम इसमें लाइटनिंग अरेस्टर कर देते हैं, लगा देते हैं। लाइटनिंग अरेस्टर लगाने के बाद वो क्या कर देता है, उस बिजली को धरती पर क्या कर देता है, ग्राउंड कर देता है। इसलिए बिल्डिंग भी सुरक्षित हो जाती है और आपका टावर भी सुरक्षित हो जाता है, राइट है। उसके बाद में आप देखिए मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन आता है कि बताइए लाइटनिंग अरेस्टर का प्रयोग क्या करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आइडिया पूछे जाते हैं तो कहेंगे लाइटिंग, लाइट जो होती है अर्थात अर्थिंग को ग्राउंड करने के लिए प्रयोग किया जाता था। जो लाइट गिरती है उसको ग्राउंड करने के लिए प्रयोग किया जाता है, राइट है, ये कह सकते हैं। अब उसके बाद देखिए ह्यूमन, ये हो गया। ज्यादातर क्वेश्चन क्या आता है, तीन चीजें आती हैं, खोज आती है, किसका बना होता है ये होता है, और तड़ित विसर्जन की करंट क्या होती है ये होता है, राइट है। उसके बाद में आप देखिए, अब आप देखिएगा ह्यूमन बॉडी, जो आपकी ह्यूमन बॉडी होती है, जो शरीर का आप नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बोल सकते हो अपने आप को, जो ह्यूमन बॉडी होती है उसका नॉर्मल रेजिस्टेंस कितना होता है। नॉर्मल जनरली केसेस में उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जब बॉडी क्या हो, ड्राई हो, जब बॉडी क्या हो बेटा, ड्राई हो। तो पॉइंट आप चौथा मानिए, ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है
रेजिस्टेंस, ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है बेटा वो कितना होता है। क्वेश्चन आता है ड्राइव ह्यूमन बॉडी ऑफ रेजिस्टेंस, तो क्या बोलेंगे आप 1000 ओम। क्या बोलेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस है इसलिए रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बेटा, ओम होती है, इसलिए 1000 ओम। राइट है। अब आएंगे हम और भी ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिनको देखने पर और ऑटोमेटिक, ये कंडीशनें जो होती है मैंने आपको बताया पॉइंट, जनरली केसेस में हर एक एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं प्यारे दोस्तों। तो हमें क्या करना है, हमें यूपीपीसीएल यूपीआर मिनरल को फाइट करना है, ना कि हमें ये बताना है कि हमें कितना आता है। तो हम उन पॉइंटों को गौर करें जो पॉइंट क्या है जनरली तौर पे पूछे ही जाते हैं। प्यारे दोस्तों पेपर कोई ऐसे सेटअप नहीं करता कि बच्चे ना कर पाए, पेपर ऐसे सेटअप किया जाता है कि हर बच्चे के नॉलेज पे हो वो चीज, इसलिए क्योंकि भाई पेपर बनेगा तो कितने परसेंट कठिन बनता है 30%, बाकी 70% ऐसा पेपर बनता है जो सबके लिए ही होता है नॉर्मली केस पे। तो वही चीज है कि 70% तो सब कोई कर लेता है, बस 30% में कौन कर पा रहा है, 30% में जो आ गया सो विजेता, और क्या होता है। ठीक है, तो उसके बाद में और कुछ पॉइंट्स हैं, उन पॉइंटों को करने के बाद में आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूछा जाता है 5वां नंबर कि ऐसा कौन सा पदार्थ है, बताइए। कैंथल नामक एक पदार्थ होता है, समझिए मेरी बात को, कैंथल नामक एक पदार्थ होता है, कह देते हैं कैंथल नामक पदार्थ की प्रॉपर्टी कैसी होती है, प्रॉपर्टीज कैसी होती है, समझिए मेरी बात को। तो हमें इसकी प्रॉपर्टीज का पता होना चाहिए, जब हम इसको अच्छी तरह पता करेंगे तब हम कैंथल नामक पदार्थ को जान पाएंगे। तो बेटा कैंथल नामक पदार्थ की जो प्रॉपर्टीज होती है वो कैसी होती है, इसका हाई रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है बेटा, हाई रेजिस्टेंस होता है, समझ रहे मेरी बात को, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर होता है। ऐसा पदार्थ है जो हाई रेजिस्टेंस होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा, उसकी वजह से उसमें टेम्परेचर ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा। मैंने आपको टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस से मैंने बताया था रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच, टेम्परेचर एंड रेजिस्टेंस के बीच में एक रिलेशन भी बताया था। जिनने मेरा वीडियो नहीं देखा हो जाकर देख लें, तभी आपको ये चीज समझ में आएगी। राइट है, हाई रेजिस्टेंस एंड हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर का गुण रखता है, समझ रहे मेरी बात को। तो क्वेश्चन आता है सर कि हाई ऐसा कोई पदार्थ बताइए, क्वेश्चन ऐसे ना पूछ करके ऐसे भी पूछ सकता है, हाई टेम्परेचर एंड हाई रेजिस्टेंस का गुण रखने वाला पदार्थ कौन सा है, तो उसका नाम है कैंथल। क्या नाम है दोस्तों, कैंथल नाम है। उसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वीटीआर, वीडीआर क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक है वीडीआर। वीडीआर होता क्या है, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वीडीआर ऐसा रेजिस्टेंस जो वोल्टेज पे क्या हो, डिपेंडेंट। राइट है, वोल्टेज में इसको फुल फॉर्म लिखे ना, वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, वीडीआर वोल्टेज डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, ऐसा रेजिस्टेंस जो वोल्टेज पर क्या करे, वेरिएबल करे, उतार चढ़ाव जिसका वोल्टेज के अनुसार, ऐसे जैसे वोल्टेज बढ़ा तो ऐसे ये भी बढ़ जाए, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे। वोल्टेज कह रहे थे मेरे घर का वोल्टेज सही नहीं आ रहा है, तो उसी प्रकार जैसे उसका वोल्टेज घटेगा बढ़ेगा उसी प्रकार उसका वीडीआर बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा। राइट है, अब देखिए वोल्टेज लाइटिंग डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, अब मेरी बात समझिएगा, वीडीआर का प्रयोग कहां किया जाता है, अब यूज की बात करें। ठीक है, तो इसका प्रयोग बेटा सुपर सर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसमें प्रयोग किया जाता है, सुपर सर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका यूज कहां किया जाता है, तो सुपर सर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। कुछ नहीं प्यारे दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन जब पेपर टफ बनता है, क्वेश्चन तब ऐसे दिए जाते हैं, बहुत टफ, बहुत क्रिटिकल कंडीशन पे। राइट है, तो वीडीआर का प्रयोग किसमें किया जाता है, सुपर सर्ग के रूप में किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आप थर्ड पॉइंट देखिए, जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो आपका 7 नंबर है। अब आप देखिए लाइटनिंग अरेस्टर होता क्या है। लाइटनिंग अरेस्टर को किस नाम से जाना जाता है, फिर दोस्त में उधर भी टॉपिक छोड़ आया हूं, मैं आपको इधर बता दे रहा हूं। लाइटनिंग अरेस्टर जो होता है
अरेस्टर, लाइटिंग अरेस्टर का को एलडीआर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जानता है? एलडीआर क्या होता है बेटा? लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस, एलडीआर ऐसा रेजिस्टेंस जो लाइट पे क्या हो, फोकस करे, लाइट पे ही काम करता है। अब बिजली गिरेगी नहीं तो ग्राउंड क्या करेगा भाई, तो इसीलिए तो एलडीआर इसे बोलते हैं लाइट डिपेंडेंट रेजिस्टेंस। समझिएगा, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लिए जाते हैं, ये मत समझिएगा वीडीआर क्या है, इसका फुल फॉर्म बताइए। जैसे एमसीवी नॉर्मली घर में लगी होती है। अभी कई लोगों को ये नहीं पता कि इलेक्ट्रिशियन ब्रांच कर तो रहे हैं, हमें ये नहीं पता जो एमसीवी हमारे घर में लगी होती है उसका फुल फॉर्म क्या है। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर ऐसी डिवाइस जो थोड़े समय के लिए मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, सर्किट को क्या कर दे, ब्रेक कर दे, राइट है। तो इसलिए कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इन सबों के क्या पूछ लिए जाते हैं, फुल फॉर्म पे पूछ लिए जाते हैं। जो आपका आईटीआई वो टोटल बेसिक है, बेसिकों का कॉन्सेप्ट भरा हुआ है बेटा। कोई भी चीज अब पॉलिटेक्निक क्या होता है, उससे एबव का पढ़ाया जाता है, फिर क्या होता है बीटेक क्या होता है, उससे एबव का पढ़ाया जाता है। तो वही चीज है जो आपकी नॉर्मली कंडीशन होती है वो पूछी जाती है कि बेटा क्या होता है, राइट है। तो एमसीआर एमसीबी का याद रखना बेटा, कहीं भी आप जाओगे, इसरो पर देने जाओगे, डीआरडीओ को देने जाओगे, यूपीपीसीएल यूपीआर कहीं भी देने जाओगे, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट पेपर में एमसीबी का आपका फुल फॉर्म पूछा ही जाता है। तो आज याद रख लो मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, राइट है। उसके बाद में आप देखिए जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट 8 मान लीजिए। अच्छा, जो फ्यूज वायर होता है, फ्यूज वायर अर्थात ऐसा वायर जो फ्यूज जो होता है, पहले आपने देखा होगा कटआउटर लगा करते थे, इस तरह की हुआ करते थे पहले, आप ऐसे टाइप के वो कटआउटर निकाल लिए जाते थे, कटआउटर के अंदर एक वायर लगाया जाता था, उसे बोलते हैं फ्यूज वायर। फ्यूज वायर जो होता है वो फ्यूज वायर होता है, वो बताइए किसका बना होता है। तो फ्यूज वायर का निर्माण किसको मिलाने से फ्यूज वायर का बनाया गया है। फ्यूज वायर का निर्माण लेड प्लस टिन, ठीक है, पीवी होना चाहिए और प्लस एसएन होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, पीवी प्लस एसएन। अब सबसे बड़ा मैटर इनका परसेंटेज क्या है, और कुछ परसेंट में क्या होता है बेटा, कॉपर भी मिला होता है, लेकिन हम लोग कॉपर की वरीयता नहीं देंगे। अक्सर क्वेश्चन आता है फ्यूज वायर का निर्माण किससे हुआ है, तो कहेंगे लेड प्लस टिन। कभी कभी परसेंटेज भी आ जाता है, बताइए लेड का परसेंटेज कितना है, टिन का परसेंटेज कितना है। तो टिन होता है आपका 63% और लेड होता है आपका 37%, राइट है मेरे दोस्तों। तो इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से माइंड करिएगा, ताकि आपको किसी भी एग्जाम में ये वो चीजें मैं बता रहा हूं आपको कि प्यारे दोस्तों अभी से आप लोग प्रैक्टिस सेट पेपर लगाना स्टार्ट कर देंगे, ताकि आपके कुछ क्वेश्चन तो सही हो जाएंगे, राइट है। करत करत अभ्यास की जड़ीबूटी होती जा, राइट है। तो जितना अभ्यास करेंगे आपको उतनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, समझ रहे हैं। ओके दोस्तों, आपको जो नेक्स्ट वीडियो है इससे अच्छा और इससे बेटर आपको इसी से रिलेटेड और पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको कराएंगे, और मिलते हैं मेरे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, जाते समय आपको वीडियो को लाइक करना है एंड सब्सक्राइब करना है, और जिन दोस्तों को जो तैयारी करना चाहते हैं, आईटीआई कर चुके हैं और घर पे कुछ करना चाहते हैं, तो उनको शेयर जरूर करें, राइट है। शेयर करने के बाद में उनको कहिए भैया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, राइट है। ओके, थैंक यू।